क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग रखी गई है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को क्या निष्कर्ष निकला है आगे की योजना को लेकर? मुद्दे जो हैं वो आपके सामने हैं। फार्मेसी कॉलेजेस की संख्या और उनकी बहुत सारी ऐसी छोटी-बड़ी समस्याएँ रही हैं, जिन समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से कहीं न कहीं ऐसी संस्था की आवश्यकता थी और वो संस्था जिस मोटिव के साथ, जिस मिशन और विज़न के साथ बनी है, वो उस पर कार्यरत है। हमारे फार्मासिस्ट जितने भी प्रोफ़ेसर हैं और उससे जुड़े भी तमाम बच्चे हैं, तो आज आने वाले समय में कि एक अलग ही आयाम है हमारे निर्यात में। अगर हम देखें तो एक अच्छी भूमिका रहती है। इसको बढ़ाने का जो यूपी का प्रयास हो सकता है जिस स्तर पर, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दुर्गेश मणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश फार्मेसी कॉलेज इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन का महामंत्री। आज लखनऊ विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में हम लोगों ने द्वितीय वर्किंग कमेटी की मीटिंग की है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, प्रोफेसर अमृत सिंह जी के नेतृत्व में। आज की इस मीटिंग में हम लोगों के मूल एजेंडे जो हैं उसमें ये सर्वप्रथम ये है कि उत्तर प्रदेश में जो हम लोग बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि फार्मा विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। उन क्यों स्थापना होनी चाहिए, उन तर्कों पर भी विषय हुआ। अभी हाल में ही एकेटीयू ने बहुत से बी फार्मा के नए कॉलेजेस का इंस्पेक्शन किया, जिसमें कि जो कमेटी बनी उसमें दूसरे संकाय के प्रोफेसर एक्सपर्ट थे, जिसकी वजह से कई दिक्कतें हमारे प्रबंधकों को आई। उसको एक पहलू को हम लोगों ने बैठकर डिस्कस किया और यह निर्णय लिया कि एक हमारा मंडल सदस्यों का मंडल, प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में माननीय कुलपति एकेटीयू से एवं बीटी के जो सचिव हैं उनसे मिलके इन बातों को रखेगी और हमारे जो सुचारू रूप से प्रदेश में फार्मेसी कॉलेज का संचालन और या उनकी मान्यता के लिए उस संदर्भ में बात करेगी। द्वितीय पक्ष जो हम लोगों ने इस कार्यकारिणी में निर्णय लिया, उसमें सर्वप्रथम मंटू पटेल जी से दिल्ली में जाकर एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, जो माननीय हमारे अध्यक्ष जी हैं और उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे वरिष्ठ ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अमरेश जी हैं और भी सदस्य का गठन हमारे माननीय अध्यक्ष जी करेंगे और उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हमारे एसोसिएशन को मान्यता देने के लिए आग्रह करेंगे और उनको 25 सितंबर को लखनऊ या नोएडा में फार्मासिस्ट डे मनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जो कि हम यहाँ बृहद रूप में मनाया जाएगा। तीसरी बिंदुओं पे जो हम लोगों ने चर्चा की उसमें हमारे कुछ नियुक्तियाँ थी जो कार्यालय चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं, उसमें 2 पदों का सृजन हम लोगों ने करके उसको पास किया एवं एक ज्वाइंट सेक्रेटरी नई मैडम जो हमारे बगल में खड़ी हैं मैडम, उनका हम लोगों ने चयन किया है और उनका पदाधिकारी के रूप में उनका आज वर्किंग कमेटी में उनको हम लोगों ने शामिल किया है। बाकी हम लोगों ने 12 कुछ अवार्ड्स निर्धारित किए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी हमारे माननीय अध्यक्ष जी देंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी बाकी सूचना दें। आज का जो वर्किंग कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य है मीटिंग का, पहला है कि हम लोग सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं और सरकार के कार्यों में हम सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हमारी ये एसोसिएशन है, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के कार्यों को बढ़ावा देना, क्योंकि पूरे देश में श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश का नाम चल रहा है, तो हम लोग भी एक श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक सरकारी फार्मेसी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात है। उस विश्वविद्यालय की स्थापना उसी तरह हो जैसे मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का किया था, जन सहयोग से। हमारी मांग क्या है, आग्रह है कि 2700 के आसपास, अब संख्या बढ़ भी गई है, हमारे फार्मेसी कॉलेज उत्तर प्रदेश में और 1900 हमारे फार्मा इंडस्ट्री है। तो फार्मेसी के बच्चे कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्री में जाएंगे और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी में कोलैबोरेशन होना भी चाहिए। तो एक अच्छे यूनिवर्सिटी की डिमांड है, सरकार को सोचना भी चाहिए और हम लोग सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो एक तो हमारा एक सिंगल पॉइंट एजेंडा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में
फार्मेसी विश्वविद्यालय बनाने पर सरकार विशेष ध्यान दे। दूसरी बात यह है कि ये चिंताजनक विषय है और उसका कारण यही है कि फार्मेसी विश्वविद्यालय नहीं, जबकि और प्रदेश में हो चुका है। जहाँ पर नहीं है उसको फार्मेसी को स्वास्थ्य में रखा गया, क्योंकि फार्मेसी जो है पीसीआई जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आती है, और हमारे उत्तर प्रदेश में फार्मेसी को आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डाल दे रहे हो। बोर्ड ऑफ टेक्निकल में डिप्लोमा चला गया, AK2 में हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन चला गया। तो फार्मेसी का जो पैरामीटर अलग है और टेक्निकल का अलग है, तमाम समस्याएं क्रिएट हो रही, जैसा कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि थोड़ा इसमें काम करने की आवश्यकता है। हम लोग सहयोग करने के तैयार हैं। तो इस तरह हमारे फार्मेसी यूनिवर्सिटी की डिमांड सरकार को अच्छा लगना चाहिए। छात्रों में उत्सुकता पढ़ाई के प्रति हो, जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करें, जो कॉलेज चल रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करें। इसके लिए हम लोगों ने 12 अवार्ड बनाया। 12 अवार्ड की सूची भी हम आपको दे दे रहे हैं। उसमें प्रशस्ति पत्र है, मेमेंटो है, कैश है, तमाम चीज़ें हैं। और ये हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसकी एक हम लोगों ने SOP बनाया है। तो शिक्षकों का सम्मान, अच्छे कॉलेज का सम्मान। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो बंद हो रहे हैं, उनसे हम लोग विशेष आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है बंद करिए, जो समस्याएं बताइए, हम लोग आपको सहयोग प्रदान करेंगे। ये हमारा मुख्य एजेंडा रहा है। और आज ही के दिन हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च कर दिया है। पूरी सूचना वेबसाइट पर है, आप देखेंगे और वेबसाइट देख करके आपको अच्छा लगेगा। अगला जो हमारा जो विचार है कि छात्रों को कैसे प्लेसमेंट की तरह हम मोटिवेट करें, उनका वेलफेयर कैसे करें। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्री को कॉलेजों को जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। सब बहुत से काम है जो शुरुआत है, और हमें रजिस्ट्रेशन हुए तभी 2 महीने भी नहीं हुआ, और आप लोग आ भी रहे हैं, देख रहे हैं। कंटिन्यूस हम लोग प्रयास करते हैं, काम भी कर रहे हैं। अभी दिल्ली हम लोग जाएंगे, चेयरमैन से मिलेंगे, मिनिस्ट्री में मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तमाम से मिलेंगे कि हमारी फार्मेसी यूनिवर्सिटी के बारे में विचार करें। यदि गवर्नमेंट कहती है फार्मेसी यूनिवर्सिटी की उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं, तो हम छोड़ देंगे। हम तो सरकार का सहयोग करने के लिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस समय जो सरकार अपनी उत्तर प्रदेश की चल रही है, इससे हमें उम्मीद भी है कि हमारी बात को विशेष ध्यान देंगे। और एक और विश्वविद्यालय हेल्थ के सेक्टर में अभी कितने हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गिनी चुनी 1-2 यूनिवर्सिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ है उत्तर प्रदेश की, एक यूनिवर्सिटी और हमारी बढ़ जाएगी, तो लोड कम होगा। टेक्निकल एजुकेशन पर लोड कम होगा, और UPTU पर लोड कम होगा, और BTE पर कम होगा। और लोड ज़्यादा होने के कारण सारी अव्यवस्था होती जा रही है कि हमारे बच्चे जो फार्मेसी के दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। उसका मेन कारण यही है। अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में चला गया तो स्टाफ हो जाएगा। तो आप लोग आए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी बात जो है ज़्यादा से ज़्यादा समाज में आप इसको प्रसारित करें। धन्यवाद।